अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह के आयोजन को लेकर जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एनआरसी हॉल में 13 व 14 मार्च को होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे अखिल कौशल से, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, साथ ही उनके द्वारा परमिशन मांगी गई थी। सबसे पहले उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे, परमिशन मांगी गई थी, अब क्या कुछ रहा? देखिए, पिछले साल जब छात्रों ने एमयू में होली खेलना चाहा था तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, एक अराजकता का माहौल फैलाया गया था। इसीलिए इस बार छात्रों ने ये समझा कि पहले एमयू एडमिनिस्ट्रेशन से एक होली मिलन समारोह की परमिशन मांगना सही है, जिससे कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ले। जिसके रिगार्डिंग मैंने और एमयू के कई अन्य छात्रों ने मिलकर एमयू एडमिनिस्ट्रेशन को एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 के लिए होली मिलन समारोह की परमिशन के लिए अनुमति मांगी थी, जिसको एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने नई परंपरा बताते हुए उसकी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। मगर आज हमें ये मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि 13 और 14 मार्च 2025 को एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एनआरएससी क्लब में एक साथ सारे हिंदू स्टूडेंट्स को होली मिलाने की अनुमति दे दी है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी बताना चाहते हैं कि हमें इन राइटिंग अभी तक एमयू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं मिला है और 13 और 14 तारीख को एमयू में जो छात्र रहते हैं वो सब होली मनाने के लिए अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर ना के बराबर छात्र रह जाते हैं। लेकिन तब भी हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इतिहास में पहली बार एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पर एक साथ होली खेलने की इजाजत दी है। ये हमारी एक जीत है। मैं पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। जिन लोगों ने भी होली मिलन समारोह को एक नई प्रथा बताई थी, उनके लिए मैं एक शेर बोलना चाहूंगा कि इब्तिदा है इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एमयू को मिनी इंडिया कहा था और आज एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर ठप्पा लगाते हुए और ये बताया है और पॉजिटिव संदेश दिया है पूरे देश और दुनिया में कि एमयू में सारे धर्मों का इक्वली सम्मान किया जाता है। ये बताइए, अब से चंद घंटों पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सोशल साइट पर आपका एक बयान चल रहा था, जिसमें आपके द्वारा ये कहा गया था कि नई प्रथा है, जिस तरह से पहले होली मनती थी हम उसी तरीके से होली मनाएंगे। तो ये बयान फिर आपने क्यों दिया? देखिए, जब अलीगढ़ पुलिस प्रशासन से हमारी इस मामले में मीटिंग चल रही थी तो उनके अधिकारियों ने हमसे कहा कि एक नैरेटिव जो पूरे देश दुनिया में चल रहा है कि एमयू में होली मनाने की अनुमति नहीं है और होली मिलन समारोह की भी अनुमति नहीं है। लेकिन हमने होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी। यहाँ पर होली खेलने की कोई मनाही नहीं है। जो छात्र इंडिविजुअल कैपेसिटी में होली खेलना चाहता है वो होली खेलने के लिए स्वतंत्र है। तो ये अलीगढ़ की पुलिस प्रशासन ने मुझसे कहा था कि आप एक वीडियो आपका हम बनाएंगे क्लैरिफिकेशन के लिए, जिससे कि ये जो एक गलत न्यूज ऑल ओवर इंडिया फैल रही है कि एमयू में होली खेलने की मनाही है, तो उस वीडियो में मैंने ये साफ कर दिया था कि होली मिलन समारोह की अनुमति देने से इनकार किया है एमयू में। अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी पर्सनल लाइफ में होली खेलना चाहता है एमयू कैंपस में तो वो स्वतंत्र है, वो जैसे चाहे वैसे होली खेल सकता है। और अब भी एमयू कैंपस में जो छात्र होली खेलना चाहेगा वो जैसे चाहेगा वैसे होली खेल सकता है। मगर अगर किसी ने उसके होली के त्योहार में कोई अड़चन पैदा करने की कोशिश करी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एमयू एडमिनिस्ट्रेशन और अलीगढ़ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि अभी भी हमारे पास कोई लिखित परमिशन नहीं है। अगर किसी ने भी कोई अड़चन पैदा करी या उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास करा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। क्या लग रहा है, जो अन्य छात्र क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार जो बयान चल रहे थे उसके बाद आज परमिशन मिली? देखिए, मेरा जो एमयू के जो वर्तमान छात्र हैं उन लोगों ने परमिशन मांगी है, मेरी नजर में परमिशन गलत है। क्या आप एमयू के स्टूडेंट नहीं हो? क्या हमारे जुम्मे पे नमाज नहीं होती है? क्या उसकी परमिशन ली जाती है? ईद नहीं होती है? जुम्मे पे हमारे प्रोग्राम नहीं होते हैं? तो आपको परमिशन किस बात की चाहिए? परमिशन लेना ही गलत है, आपका राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। आप अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या? अगर कोई यूनिवर्सिटी मुस्लिम बाहुल्य है तो उसका मतलब ये हिंदुओं का शोषण होगा। ये कौन सी विचारधारा है? जहां जहां जो यूनिवर्सिटी में मुस्लिम बाहुल्य है वहां हिंदुओं का शोषण, अल्पसंख्यकों का शोषण, ये विचारधारा बड़ी गलत है। और मेरा एमयू प्रशासन से, अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से ये अनुरोध है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये काम पूर्व में भी उन लोगों ने करा, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करें, इन सबको जेल भेजे, जिससे कि वहां के हिंदू छात्र, सिख, बौद्ध, जितने भी पंथ के लोगों को मानने वाले वो लोग हैं वो वहां सुरक्षित महसूस करें। हिंदू त्योहारों पर पिछली बार भी होली पे ये ड्रामा हुआ, आपने हिंदू छात्रों को वहां पीटा, वो मुकदमा ढील में पड़ गया, वो मुकदमा अभी भी रनिंग में नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है? अलीगढ़ प्रशासन से मेरी मांग है, कप्तान साहब से मेरी ये मांग है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करें, जिससे कि इन लोगों की अकल ठिकाने आए। ये हिंदुओं का शोषण करते हैं, कभी लड़कियों को हिजाब पहनाने की बात, कभी हिंदू छात्रों को पीटने की बात,
ये क्या विचारधारा आप लोगों ने बना रखी है? इससे बढ़िया तो यूपीए सरकार जी थी, कम से कम वो खुल के मुसलमानों को समर्थन तो करती है। कांग्रेस भाजपा क्या कर रही है? भाजपा की एक विधायक का अभी तक बयान आया, मेरा भाजपा सरकार से अनुरोध है कि हम लोग आपका समर्थन करते हैं, आप लोग आज भी चुप बैठे हुए हैं। विपक्ष की पार्टियां तो खुल के मुसलमानों को समर्थन करती हैं क्योंकि मुसलमान वोट चाहिए, आप लोगों को हिंदू वोट नहीं चाहिए क्या? आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं। अलीगढ़ में 7 विधानसभाएं, एक 7 विधानसभा में से एक विधायक का अब तक कोई बयान नहीं आया। सांसद जी को छोड़ के सांसद जी ने खुल के कहा कि हाँ मैं हिंदू सार्वजनों का समर्थन करता हूँ, और जो लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। तो परमिशन जो लेना है वो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत परमिशन लेना गलत है। मेरी नजर में परमिशन लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो भी वहाँ के स्टूडेंट है, हिंदू जो स्टूडेंट है वो भी वहाँ के स्टूडेंट है। क्या वो फीस नहीं देते? क्या वो हॉस्टल में नहीं रहते? बताइए, इस चीज का जवाब दीजिए। बताइए, रहते नहीं है क्या वो? एक बात बताइए, जब उन लोगों को उनके ईद मनाते हैं, जब उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, रोजे मनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों का क्या दिक्कत है? बताइए। ये हिंदुओं का शोषण करते हैं, ये तरीका गलत है ना। मैं योगी सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अलीगढ़ प्रशासन से ही मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लोग जो करना चाहते हैं ये सरासर गलत है। क्या कहेंगे जिस तरह से परमिशन को लेकर चर्चा है? परमिशन तो इन्हें देनी ही थी, वैसे शिक्षा का मंदिर है, छात्रों को परमिशन लेने की तो आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन संविधान को मानते हुए हमारे हिंदू छात्रों ने वहाँ अपनी संविधान को, सभ्यता को, संस्कृति को मानते हुए वो लिखित में परमिशन मांगी थी, जो कि प्रोक्टर साहब ने दी नहीं थी। वो आज हमें पता चला है कि उन्होंने परमिशन दे दी है, तो ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। हमारे छात्र वहाँ अच्छे से होली का त्योहार मनाएंगे, और जिन लोगों को होली से अगर समस्या भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अगर होली से समस्या है तो होली वाले दिन, होली मिलन समारोह वाले दिन अपने घर रहें, और उन्हें कोई होली से, होली के रंगों से दिक्कत है तो अपने घरों में रहें, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। अब बात करेंगे अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के बयान की। क्या कहेंगे? सांसद सतीश गौतम ने होली को लेकर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर एक बयान दिया था, क्या कहेंगे उसको? देखिए, सांसद जी जाहिल आदमी है, उल्टे सीधे इस तरीके के बयान देते हैं और हमेशा आग के अंदर घी डालने का काम करते हैं। एक तरफ मोदी जी सबका साथ सबका विकास, सब सांसद ने जाहिल कैसे? पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं। इस तरीके के बयान वो आए दिन देते हैं और हमेशा आग के अंदर घी डाल काम करते हैं और द्वेष फैलाने का काम करते हैं समाज में। एक तरफ मोदी जी देश के मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, वो उनके मिशन को कहीं ना कहीं खंडित करते हैं। सांसद जी बोलते हैं कि कैसे खंडित कर रहे हैं? और सांसद जी बोलते हैं कि मुस्लिम शब्द के माँ से मुझे एलर्जी है। अब बताइए, अलीगढ़ सांसद होने के बाद वो सब पूरे जिले भर के अभिभावक हैं और उनकी इस तरह की सोच ये साफ तौर से दर्शाता है कि वो मोदी जी के मिशन को कहीं ना कहीं खंडित कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, क्या शिकायत वगैरह करेंगे, पत्र लिखेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अभी परम पूज्य ने सरसंचालक जी का हमारे यहाँ प्रवास है, मोहन भागवत जी का, अगले महीने 17 तारीख को, तो उनके सामने ये मुद्दा रखा जाएगा कि वो पिछले 10 साल के अपने टेन्योर में मुसलमानों की इतनी अनदेखी कर रहे हैं, जबकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नाम पर वोट देता आ रहा है। और ये लोग उनके जो मिशन है, एक तरफ जब हम लोग अपने देश को विश्व पटल पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वहाँ सांसद सतीश गौतम जैसे जाहिल सांसद लोग इस तरीके के मिशन को खंडित कर रहे हैं। ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर तमाम बयान उनके द्वारा दिए गए हैं, लेकिन बीते दिनों जो बयान उनके द्वारा दिया गया है, देखिए ऊपर पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ वो पॉलिटिकल स्टंट है। आज तक वो जिन्ना की तस्वीर नहीं हटा पाए। हमने मुद्दा उठाया था जिन्ना की तस्वीर का, देश के राष्ट्रवादी मुसलमान चाहते हैं कि वहां से जिन्ना की तस्वीर हटे, पर सांसद सतीश गौतम सिर्फ बयानों में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। आज तक वो सांसद की वो तस्वीर भी नहीं हटवा पाए जिन्ना की। तो क्या लग पा रहा है सिर्फ स्टंटबाजी चल रही है? ये एएमयू इंतजामिया और सांसद सतीश गौतम दोनों आपस में मिले हुए एक दूसरे को के पाले में गेंद फेंकते हैं और अपनी राजनीति दोनों तरफ से चमकाते हैं। होली की परमिशन मिल चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, इतना विवाद करने की जरूरत नहीं थी। अब ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंतजामिया है, उसकी एक आदत बन चुकी है कि वो कोई भी काम करेगा तो अपनी पूजा कराएगा पहले, और फिर जब पूजा पूरी हो जाएगी तब उसके बाद में करेगा। लेकिन ऐसा कार्यशैली वो हर जगह काम नहीं आती है। तो ये जो अनुमति अब दी है, ये तो विवादों में आने से पहले ही दे देनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली जो है वो गैर मुस्लिम छात्र पहले से भी खेलते आए हैं, लेकिन जो इशू बना वो एक विशेष होली मिलन को लेकर के इशू बना, और तो उसमें उन्हें कोई इंतजाम कर देना चाहिए था। जब कोई भी जगह वो मांग रहे थे तो उसमें क्या दिक्कत की बात थी, वो कर देना चाहिए था इतना इशू बनाने का। और फिर बाद में भी दे रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं और दे दी उन्होंने परमिशन, तो फिर इसका जो इन्होंने अभी तक नहीं दी थी तो इसका क्या असर रहा?
परमिशन का स्वागत करते हैं? हाँ, बिल्कुल परमिशन का स्वागत इसलिए करते हैं कि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बुराइयों के बारे में एक कई तरह तरह के मैसेज सामने आते रहते हैं, तो ये पर्व बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत है। जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार, अपराध, जुल्म, नाइंसाफी और हक तलफी के मामले आज दिन सामने आते रहते हैं, तो इस तरह की मिसाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से निकलनी चाहिए और जो पूरे देश में और दुनिया में उसका मैसेज एक मिसाल बननी चाहिए। यहाँ से समाज से भी लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से एएमयू में परमिशन को लेकर बवाल चला, आज परमिशन भी मिल गई, तो आपका क्या सोचना है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर यानी सैकड़ों सालों से होली मनती हुई आ रही है और आज भी अभी इन्होंने परमिशन दे दी। लेकिन मेरा कहना है कि पहले दे देते तो बेस्ट होता, लेकिन ये राजनीति वगैरह का सिस्टम है। और कहना चाहता हूँ, देखिए देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। आज होली को एक समुदाय विशेष में ले आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए होली हिंदू मुस्लिम सभी खेलते हैं और सभी खेलते आएंगे और हमेशा खेली है। अब तो बहुत कम 2-1 दिन होली होती है, पहले जो है 1-1 हफ्ते 10-10 दिन होली होती थी। देखिए हम भी, और देखिए छात्र को लोकतंत्र है और छात्र जो है एक समुदाय विशेष का नहीं होता। छात्र का मतलब होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई भी छात्र हो सकता है और सबको अपना अपना त्योहार मनाने का पूरा हक है। तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, होली अच्छा त्यौहार है, दिल मिलते हैं होली पे और सबको होली खेलने का लोकतंत्र अधिकार है और होली खेली जाएगी और यूनिवर्सिटी में खेलें, कहीं पे भी खेलें, कोई किसी को एतराज नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए ये बातें सिर्फ ऐसी बातें ही सिर्फ मीडिया में अच्छी लगती हैं आके कि आपके सबका त्योहार है। अगर सबका त्योहार होता तो आपको पहली बार परमिशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एएमयू प्रशासन है, अधिकारी नहीं है। हाँ, ये मतलब ये क्या है कि हम परमिशन दे रहे हैं? अरे उनका अधिकार है यार, उनका फंडामेंटल राइट है। आप किसी का फंडामेंटल राइटों को फ्रिंच नहीं कर सकते हो। उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठे हुए हैं कि आप किसी के फंडामेंटल राइटों का सीधा वायलेशन आप कर रहे हैं। मिल चुका, अब क्या कहेंगे? मेरा तो परमिशन किस चीज की? 13 और 14 तारीख की आप परमिशन दे रहे हैं, आप दें सोमवार की परमिशन 10 तारीख की, जिससे कि स्टूडेंट रहेंगे। एग्जाम बताए जा रहे हैं भाई, एग्जाम बताया जा रहा है तो 11 तारीख की परमिशन दो। 13 और 14 का तो प्रोग्राम है ही, हिंदू अपने घर जाकर होली मनाएंगे। आपने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो इसलिए आपने छात्र ने परमिशन मांगी थी, वो भी पूरी तरीके से खुश है। देखिए वो खुश हैं, वो वहाँ के छात्र हैं, वो वर्तमान में वहाँ के छात्र हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ अच्छे। जब परमिशन नहीं थी लेकिन अब एक परमिशन तो उनके पास है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन खुश होने की बात यह है कि हिंदू त्योहारों पे कभी भी ना कोई परमिशन दी जाए, ना परमिशन मांगी जाए। उनके राइट हैं, वो उन अपने राइटों के साथ अपने सेलिब्रेट करें। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह को लेकर चल रहे कार्यक्रम की अब अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा छात्रों को 13 और 14 मार्च को होली खेलने की अनुमति दे दी है। अब देखना ये होगा होली मिलन समारोह आखिर किस तरीके से आयोजित किया जाएगा। फिलहाल अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का बयान भी चर्चाओं में है। अलीगढ़ के आरएसएस के नेता के द्वारा उनके बयान पर कटाक्ष किया है, साथ ही उनकी शिकायत मोहन भागवत जी से करने की उनके द्वारा बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।